यूएनएससी में भारत ने चीन की करी बोलती बंद। यूएनएससी में भारत ने लगाई चीन को कड़ी फटकार। यूएनएससी की मीटिंग में पूरी दुनिया के सामने भारत ने खोल दी चीन की पोल। दोस्तों, भारत ने यूएनएससी में चीन की ऐसी पोल खोल कर रख दी कि चीन का प्रवक्ता बस सुनता ही रह गया। यूएनएससी की यह मीटिंग चीन के प्रवक्ता के लिए गले में फंसी हुई हड्डी की तरह हो गई, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा था कि यूएनएससी में बैठे सभी सदस्यों को पता था कि बात किस देश की हो रही है। और उसके बाद जब भारतीय प्रवक्ता ने बोला तो ऐसा बोला जैसे कि चीन को पानी में भिगोकर जूते मारे जा रहे हो। यूएनएससी के अंदर आपको पता होगा टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिनमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इसमें भारत जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बना हुआ है। 2021 और 2022 तक भारत यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर होता यह है कि जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनकी प्रेसिडेंसी होती है। जैसा कि आपने सुना होगा, भारत के अगस्त के महीने में यहाँ पर प्रेसिडेंसी थी, मतलब कि उस महीने जो अध्यक्षता किया जाएगा उसे देश के द्वारा किया जाएगा जिस पर उस महीने की सदस्यता है। दोस्तों, इस समय जो अध्यक्षता है वह मेक्सिको के पास है। अब मेक्सिको की अध्यक्षता में यूएनएससी में एक ओपन डिबेट रखी गई थी, जिसका विषय था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव, बहिष्करण, असमानता और संघर्ष। यहीं पर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डॉक्टर राजकुमार रंजन जी द्वारा इन सभी चीजों को लेकर बयान आया है और यह कहा गया है कि भारत की जो भी अपने पड़ोसी देशों को लेकर पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम अपनाते हैं, या फिर अफ्रीकन पार्टनर्स जो हमारे होते हैं, या फिर जितने भी विकासशील देश हैं जिनको भारत मदद करता है, भारत को उन पर विश्वास करता है, भारत उन देशों के प्रति सद्भावना रखता है और जो भी मदद करता है वह देश अपने आप को विकसित कर सके, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बेहतर कर सके, उसके लिए भारत उनकी मदद करता है। दोस्तों, भारत के द्वारा राजकुमार रंजन ने आगे कहा कि भारत जिस भी देश की मदद करता है तथा उनको आर्थिक सहायता प्रदान करता है या लोन देता है, वह यह समझ कर देता है कि यह देश इस लोन का अपने देश को विकसित करने के लिए पूर्णतः प्रयोग कर सके। भारत ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि जब भी किसी देश को कर्ज दिया है या आर्थिक सहायता प्रदान की है तो उसका ब्याज जितना कम लगा है, कुछ देश को यह न लगे कि वह कर्ज के नीचे दब चुका है। भारत प्रत्येक देश की संप्रभुता का सम्मान करता है। भारत चीन की तरह नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस मीटिंग में भारत के इस बयान के बाद चीन की बेइज्जती होने लगी, क्योंकि भारत का यह बयान चीन पर तंज कसने वाला बयान था। भारतीय प्रवक्ता ने आगे कहा कि हमारा मकसद वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा का पालन करना है। भारत के प्रवक्ता ने कहा कि जब हमने अफगानिस्तान में $3 बिलियन का निवेश किया था, वहां सड़कें बनाई, संसद बनाई, वहां पर अफगानी लोगों बच्चों के लिए स्कूल बनाए, तब हमने यह सोचकर निवेश नहीं किया था कि इसके बदले में भारत को कुछ मिलेगा। हमने निस्वार्थ भाव से अफगानिस्तान में स्थानीय लोगों के लिए निवेश किया था, उनके अच्छे जीवन के लिए निवेश किया था। दोस्तों, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स राजकुमार रंजन की इस बयान के बाद यूएनएससी में चीन पर सवाल उठने लगे, क्योंकि दोस्तों विश्व के सभी देश जानते हैं कि चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी क्या है और कैसे चाइना ने अफ्रीका में, एशिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनको अपने डेट ट्रैप में फंसा रखा है। दोस्तों, चाइना अपना डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी इस तरह खेलता है, जो देश चाइना से पैसे लेता है चाइना की कर्ज के जाल में ऐसा पड़ता है कि और दबाव में आकर अपनी जमीन चाइना को 50 से 100 सालों तक के लिए किराए पर देनी पड़ती है और उसके बाद चाइना उसके सामने ऐसा लगता है कि 50 से 100 सालों के बीच चाइना इस जमीन पर कुछ भी करेगा जिस पर वे देश चाइना के खिलाफ जवाब तक नहीं करेगा। दोस्तों, यही पॉलिसी चाइना ने भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ खेली तथा श्रीलंका के साथ साथ मालदीव के साथ भी यही चाल चली थी। दोस्तों, चाइना ने श्रीलंका को अपने कर्ज के तले इतना नीचे तक दबा दिया था कि हाल ही में श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा था। तो वहीं मालदीव जब लोन नहीं चुका पाया तो अपना एक छोटा द्वीप चाइना को 50 सालों के लिए दिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, चाइना की कर्ज जाल के ऊपर वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, जिसमें यह सामने आया है कि चाइना ने पूरी दुनिया में कितना कर्ज कितने देशों को दे रखा है, वह सारी जानकारी छुपा रखी है। वर्ल्ड बैंक ने चाइना की कर्ज जाल पर एक रिपोर्ट निकाली और बताया कि चाइना ने ऐसे बहुत से कर्ज दे रखे हैं जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। केवल चाइना और जिस देश ने कर्ज लिया है उसके अलावा
वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में 165 देशों में चल रहे डेब्ट एंड रोड इंटेंसिव के तहत चल रहे 13,000 प्रोजेक्ट्स की जांच पड़ताल करी, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक ने बताया कि चाइना ने तकरीबन हिडन लोन के रूप में $365 बिलियन का कर्ज दे रखा है और यह ऐसा कर्ज है जिसकी कहीं किसी को भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद अफ्रीका में चाइना को लेकर बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है और एक के बाद एक चाइना की BRI प्रोजेक्ट के तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स अफ्रीकी देशों में चल रहे थे वह अफ्रीकी देश पीछे हट रहे हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम घाना देश का आता है, जिसने अपने यहाँ चाइना द्वारा किए गए $65 मिलियन के निवेश को ठुकरा दिया है और यह कह रहा है कि चाइना ने जिस चाइनीज कंपनी को प्रोजेक्ट के लिए भेजा था वह बहुत ही बदतमीज है और वह घाना के लोगों पर हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है। वही दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का है, जिसने DRC की पूर्व सरकार के साथ चीन ने जो $6.5 बिलियन का निवेश किया था वह सब चीन के अधिकारी और पूर्व कॉन्गो सरकार खा गई। कॉन्गो के लोग आज भी गरीब के गरीब है। वही दोस्तों, इस सूची में तीसरा नाम केन्या का है, जहां केन्या ने चीन के $3.2 बिलियन में निवेश को मना कर दिया और यह कह रहा है कि चीन द्वारा दिया गया कर्ज केन्या के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वही दोस्तों, चीन भारत के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अफ्रीकी देश तहे दिल से चाहते हैं कि भारत अफ्रीकी देशों में आकर निवेश करे, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत जब किसी अफ्रीकी देश को कर्ज देता है या निवेश करता है तो भारत चीन की तरह अपनी कंपनी और अपने कर्मचारी नहीं लाता, बल्कि भारत जिस देश में निवेश करता है वहां के लोगों को रोजगार मिलता है। इसी वर्ष हुए इंडिया अफ्रीकन समिट में अफ्रीकी देशों ने भारत से ये बात कही तथा ये भी कहा कि भारत और भारत की निजी कंपनियां अफ्रीका में आकर निवेश करे तथा अफ्रीका में शक्ति संतुलन स्थापित करे, चीन को हटाकर। वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत ने चीन की एक कंपनी जो सिलिका पाउडर बनाती है, इस सिलिका पाउडर का इस्तेमाल मेडिसिन क्षेत्र से लेकर कई क्षेत्रों में किया जाता है। भारत ने सिलिका पाउडर बनाने वाली इस चीनी कंपनी पर बहुत ज्यादा डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, जिस कारण अब इसका माल आना भारत में बंद हो गया है, क्योंकि यह कंपनी भारी मात्रा में सस्ते दाम पर भारत में माल उतार रही थी, जिसे देखकर भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। तो दोस्तों, UNSC तथा चीन की कंपनी पर हैवी डंपिंग ड्यूटी लगाकर भारत ने जो दोनों जगह चीन की बोलती बंद कर दी है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।